मेरे पीछे आप ये जो प्रोपेलर का ट्रक देख रहे हो भाई, इसके बारे में हम A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको ये भी बताएंगे एक चार्ज में कितना चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। इसमें एडब्लू यूरिया या डीजल नहीं डालना है, ना ही इसमें डीजल चोरी होगा। इसके बारे में केबिन से लेके बाहर से लेके अंदर तक की सारी एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरा नाम रमन्ना है कि आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और आज अलग तरीके से वीडियो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही क्लोज दिखाना है। मैं कैमरामैन पर भरोसा ही नहीं है, मैंने कहा मैं खुद दिखाऊंगा और मैं खुद वीडियो बनाऊंगा। तो इस प्रोपेल की 470 HP की इलेक्ट्रिक घोड़े के बारे में, जो कि 6 चक्के वाला है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो आखिर तक जरूर देखना, मज़ा आएगा यार। अगर आपको ये ट्रक का थंबनेल देख के आप यहाँ तक आए हो तो आपको पूरा मज़ा आएगा। आओ शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको इसका लुक ऐसा दिखेगा। इनका जो कहना है कि भाई हम लोग जो है वो सिर्फ हरे रंग में गाड़ियाँ बेचेंगे, इनके सारी गाड़ियाँ जो है वो हरे रंग की आती है। तो प्रोपेल ऐसा लिखा हुआ है, इससे कुछ ज़्यादा खास लेना देना नहीं है भाई, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। बट दो चीज़ें लिखी हुई आपको जरूर जाननी चाहिए, वो ये कि ये 4x2 है, मतलब पीछे के पहियों में ताकत लगती है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब इसमें डीजल पेट्रोल या कुछ ऐसा नहीं डालना है, एडब्लू नहीं डालना है, इसको बिजली से चार्ज करना है और चार्जर प्रोपेल कंपनी आपको खुद देती है। अब आगे कहानी क्या है? आगे कहानी एक भाई देखो, उन्होंने ये 2 हेडलैम्प्स लगा रखे हैं, एक नीचे की तरफ फॉग लैम्प भी लगा रखा है, एक और इंडिकेटर यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, कैटाई रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। पूरा का पूरा विदेशी सेटअप है, जो विदेशी ट्रक्स में आता है वो इंडिया में लेके आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ में एडास आता है, अगर ड्राइवर जो है वो थोड़ी झपकी लग जाए, नींद आ जाए, बाहर ध्यान ना दे, टू टू करके वो जगह देता है। सिस्टम आपको यहीं दिख जाएगा, ये देखो सिस्टम लगा हुआ है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा से लेके सारे वो तमाम फीचर आते हैं, कम्प्लीटली AC कैब, और टायरों में कितनी हवा है, क्या है, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। वाइपर भी देखो भाई 3 दिख जाएंगे, कि पूरी विंडशील्ड आराम से साफ हो जाएगी। ये हमने सिर्फ भारत बेंज में देखा था, आगे की तरफ सन ब्लाइंड वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कमाल का काम इन्होंने किया हुआ है। अब आप बोलोगे भाई गाड़ी के बारे में बताओ यार, तुम क्या ये कांच वाच के बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में बता रहे हो। तो भाई देखो गाड़ी के बारे में सुन लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मुझे पिछली बार कमेंट आया था वो ये कि भाई इसमें जब इंजन ही नहीं है तो कंप्रेसर की पुली कैसे घूमेगी, हवा कैसे बनाएगा, तो ब्रेक्स कैसे आएंगे। तो देखो ब्रेक्स तो एयर ब्रेक्स ही आते हैं इसके अंदर, कुछ और नहीं आता है। अब एयर ब्रेक्स को घुमाने के लिए जो है, मतलब चलाने के लिए हवा का चाहिए, तो ये कंप्रेसर लगा रखा है, कंप्रेसर मोटर है। इससे पावर स्टीयरिंग का भी काम हो जाता है और आपका जो है ब्रेक्स का भी काम हो जाएगा। तो ब्रेक्स आपके वही आएंगे। अच्छा, इसमें ट्यूबलेस टायर लोगे तो 295 80 या 22.5 के आएंगे ये ट्यूबलेस टायर से। अगर ट्यूब वाले भी लेना है आपको तो 295 90 या 20 के टायर्स भी आ जाएंगे। दोनों ही कंपेटेबल हैं और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, अगर हवा कम होगी तो अंदर डिस्प्ले में आपको वो चीज़ पता लग जाती है। और वही चैसी के अंदर एक फ्लिंच भी आती है, तो सपोर्ट एक्स्ट्रा उसके अंदर आता है। अब आती है गाड़ी के बारे में मेन चीज़। एक चीज़ उसके बारे में बताने से पहले बता देता हूँ, ये 470 HP में आता है भाई। तो मतलब 470 HP 2600 न्यूटन मीटर, मतलब जो आपके नॉर्मल वाले घोड़े होते हैं उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा जो है वो आपकी पावर बनाएगा। नीचे की तरफ हवा रिडक्शन एक्सल है, ये देखो हवा रिडक्शन एक्सल पूरा दिया हुआ है। नीचे की तरफ कम लटकेगा, मतलब ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। और हवा रिडक्शन से पावर भी आपकी क्योंकि ज़्यादा बना रहा है भाई, 470 HP बहुत होते हैं, तो वो भी एकदम रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ आप देख लो, मैंने बताया था कंप्रेसर है, एयर टैंक है, तो वहाँ से जो हवा आपकी यहाँ आ जाएगी इनके अंदर और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अब मैंने बताया था फ्लिंच आती है, तो भाई देखो ये चैसी के अंदर मैंने फ्लिंच भी नोट कर लिया था। तो चैसी के अंदर यहाँ पे फ्लिंच भी आती है। और हाँ, 5th व्हील कपलिंग जोस की लगाई है, 2 इंच में आपका अटैच हो जाएगा। कोई दूसरा ट्रेलर है नॉर्मल वाला, आराम से लगाओ, सीमेंट ले जाओ, बिटुमिन ले जाओ, बल्कर ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ, उसके अंदर आपका काम बन जाएगा। कीमत की बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले आप ये समझो कि इसमें 3 बैटरियाँ आती है। एक बैटरी यहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी यहाँ है। तो इसमें 3 तरह से आप बैटरी सेटअप ले सकते हो बेस्ड ऑन दी रेंज। देखो एक बार फुल चार्ज करने पर ये 250 किलोमीटर चलता है। एक तरफ से आपका खाली जाएगा और एक तरफ से भरा जाएगा, तो लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी जो है चलेगी। तो ये पर्टिकुलर जो बैटरी आप देख रहे हो 1, 2 और 3, तो 3 बैटरी सेटअप है। ये 70 मिनट में पूरी चार्ज हो जाती है। चार्जर प्रोपेल देता है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसमें 385 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें लगाई गई है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है 480 किलोवाट आवर की बैटरी का भी, और तीसरा जो ऑप्शन आता है वो 550 किलोवाट आवर की बैटरी का आता है। इससे अगर किसी को भाई कस्टमर को चाहिए कि 350 किलोमीटर का रेंज चाहिए, 400 किलोमीटर का रेंज चाहिए, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है गाड़ी की, और वहाँ पे मतलब बैटरी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और कंपनी उतना ही बैटरी बड़ा लगा के दे देती है, तो आपको ईजी हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो है वो बैटरी कूलिंग सिस्टम लगा रखा है, ताकि भाई बैटरी ठंडी रहे। ईवीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी रहती है। और अब बात करते हैं गियर बॉक्स की, क्योंकि इंजन तो है नहीं, इंजन की जगह हमने बैटरी की बात कर ली। इंजन के हॉर्स पावर बताते हैं तो हमने आपको 470 हॉर्स पावर बता दिया कि ये मोटर का आउटपुट है, पावर आउटपुट है। और मोटर जो है आपकी वो वहाँ लगी होती है, जो ये वाली जो हाई वोल्टेज केबल्स जा रही है, यहाँ अंदर की तरफ आपकी जो है वो मोटर लगी होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो इसमें लगा है 7 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब उसमें कुछ नहीं करना है, मैनुअल मोड में भी चला सकते हो, क्रीप फंक्शन भी आता है। नीचे की तरफ जाओगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, हिल होल्ड, वो सारी तमाम चीज़ें आती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग से लेके सब कुछ इसके अंदर आता है, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको मोटे मोटे ये दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपकी जो है सारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और यही सारा काम इसमें बैठ जाता है। मतलब 7 स्पीड का इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। गाड़ी बहुत ही जो है वो एकदम सॉर्टेड है। और अच्छी बात यह है कि भाई करंट बिलिंग के लिए अवेलेबल है। अब देखो जैसे हम बिलिंग की बात करते हैं
तो हमें एक बात और करनी पड़ेगी, और वो बात भाई हमारी ये है कि हम जैसे इसमें बिलिंग की बात करते हैं तो हमें कॉस्ट जानना है। तो जो ये पर्टिकुलर 385 किलोवाट आवर वाली गाड़ी है जिसमें 3 बैटरी सेटअप आती है, 250 किलोमीटर का रेंज आता है, इसकी कॉस्ट मोटा मोटा 1,60,00,000 1,70,00,000 के आसपास जो है गाड़ी बैठता है। सिर्फ घोड़े की हम बात करें, ट्रेलर आप अलग से लोगे 15 लाख से के आसपास जो ट्रेलर आएगा वो आपका अलग से आएगा। तो ये हमने बात करी भाई इसकी कॉस्ट को लेके। और प्रोपेलर जो है वो भाई वो मैंने बताया तमिलनाडु की कंपनी है, तो भाई वो ऑब्वियसली इनका कोयम्बटूर में और एक जगह और इनका ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ से गाड़ी चाली है। घोड़ा देखने में सही लगता है भाई, देखने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम केबिन में थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं। और भाई यहाँ से जो है मैं और क्या बताऊँ आपको, जो मैं बता सकता हूँ, हाँ पीछे की तरफ सस्पेंशन में थोड़ा सा कोई सरप्राइज था, क्योंकि देखो अब ऑब्वियसली सिंगल एक्सल का है, डबल एक्सल का होता है, 10 टायर का होता है, तो हम सस्पेंशन में एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये लोग तो कहते हैं हाइब्रिड सस्पेंशन, बट भाई ये सीधी बात है, कमानी जो है हमारी सादा वाली वो कमानी ही आती है। ये भी दे रखा है ताकि आपका चैसी डैमेज ना हो जब आप ट्रेलर को लगाओ और हटाओ, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो डीजल पेट्रोल का कोई टैंक एडब्लू वगैरह या कोई वैसे मैकेनिकल चीज़ें नहीं है। और मोटर उन्होंने आगे डाली है ताकि आगे से घोड़ा उठना जाए या ज़्यादा जंप वगैरह ना करे, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी कहानी है इसके बारे में। बाहर से अगर ऐसा कोई सवाल है आपका जो रह गया है बाहर से, तो मेरे से प्लीज़ पूछ लेना, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब हम चलते हैं इसके केबिन के अंदर, देखते हैं क्या कुछ इसके केबिन में आता है। दोस्तों ऐसा आता है इस ट्रक का केबिन, ये प्रोपेल कंपनी का यहाँ पे लोगो आता है। ये भाई क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं कि अगर आपको एक स्पीड मतलब 45 सेट कर दिया, फिर क्रूज सेट कर दिया, तो गाड़ी में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखो यहाँ पे कोई क्लच तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो क्लच भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो है आपके सारे के सारे बटन्स आते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन है, ये पूरा टच है, ये ADAS लेवल 2 पे आता है। इसको बाद में अगर ये लोग ऑन करने देंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये आपका पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ये आता है। और यहाँ सारी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसा ही लगा रखा है उन्होंने। यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह आते हैं, एकदम विदेशी ट्रकों वाली पूरी फीलिंग आती है भाई। मैं जितने विदेशी ट्रकों में गया हूँ उसमें से ये प्रीमियम ही दिखता है। और लाइट वाला है भाई, देखो फैब्रिक की सीट्स आती हैं, अच्छी हैं, मतलब ये बकेट सीट से अच्छा होल्ड करता है ये ओवरऑल। और यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक चला सकते हो, मैनुअल चला सकते हो। और ये देखो ये इसको मतलब पावर मोड और इकोनॉमी मोड, ये जो भी है इसके मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं कि कैसे आप करोगे। ये भाई लाइटर अब तो ज़रूरत नहीं है, 12 वोल्ट का चार्जिंग दे देते, क्योंकि ये जो चाइनीज़ वाली और बाहर वाली चीज़ें हैं वो सिगरेट विगरेट के लिए भाई देते हैं जुगाड़ करके। और ये लाइट के लिए है, हॉर्न के लिए है भाई, ये सारी चीज़ें ड्राइवर को मॉनिटर करने के लिए। अगर ड्राइवर जो है वो आपको सो रहा है या ठीक से रोड पर नहीं देख रहा है, तो ये टू करके मालिक को बताता है कितनी बार यहाँ वहाँ देखा। तो ड्राइवर के ऊपर ये थोड़ा अंकुश लगाने के लिए हज़ार्ड लैम्प यहाँ आते हैं। ये सारे बटन जो है वो डमी बटन है, यहाँ पे कुछ भी एक बटन काम नहीं कर रहे, क्योंकि भारत में स्कैनिया हो जाए, वोल्वो हो जाए, कोई भी जब प्रीमियम ट्रक देते हैं तो वो ये सब निकाल के देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि भारत वाले लोगों से थोड़ा सा है, भारत को ये सब चाहिए नहीं, बट ठीक है अब जो भी है तो है फिलहाल ऐसा का ऐसा। तो मैंने बताया भाई यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल उल्टे तरफ आते हैं, क्योंकि विदेशी ट्रक है तो भाई जनरली उल्टे तरफ ही ड्राइव करते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड साइड ही आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड भी थोड़ा सा कंट्रोल्स आते हैं। और यहाँ पे जो है वो वाइपर के ही सिर्फ कंट्रोल्स आते हैं, जो एक्सपेक्टेड था। ये लाइट्स के सारे कंट्रोल है, कट ऑफ यहाँ है। और अगर मीटर प्लेट की बात करें, अगर वो चालू करने देंगे तो मैं अंदर का भी बता दूंगा, वो दिखाता है कि कितनी बैटरी है, कितना चार्ज हुआ है, कितनी देर लगेगी। 1 घंटे में लगभग चार्ज हो जाता है। बड़ी बैटरी ले लोगे 550 किलोवाट आवर की, तो भी आपको 2-2.5 घंटे के आसपास चार्ज लगेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाता है, जनरली ना स्पीड दिखाता है, और यहाँ पे ये है RPM दिखाता है कि कितना लोड गाड़ी ले रही है। बाकी सारी चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगी। ये जो है आपको थोड़े बड़े इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, MID को कंट्रोल करने के लिए लगभग 2 इंची बाई 4 इंच की स्क्रीन है, 2 बाई 4 का स्क्रीन है, वैसा ही है। और भाई केबिन एक्चुअली यहाँ देखो कोई स्टोरेज नहीं है, क्योंकि विदेशी ट्रकों में जनरली नहीं होता। पर्दा लगा सकते हो, इस कांच खुलता नहीं है, फिक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली AC आता है। बट अब AC आता है तो मुझे AC के फिलहाल कहीं कंट्रोल्स ऐसे दिख नहीं रहे कि AC का कोई नॉब वगैरह दिख रहा होगा शायद, या मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये ब्लोअर्स वगैरह तो लगे हुए हैं, बट ये कहाँ से कंट्रोल होंगे ये मुझे नहीं पता चल रहा है। तो कुछ चीज़ें मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर बताने वाला है नहीं। और यहाँ पे देखो ये सब कुछ सिस्टम लगा रखा है। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा इस ट्रक को, अभी तो मैं डायरेक्ट आके वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा और टाइम दूंगा तो आपको शायद बता पाऊंगा बेहतर। बट भाई घोड़ा है। और ये बर्थ की बात करें तो भाई जनरली जो बर्थ होती है हमारी वो 2 फीट की चौड़ाई में आती है, 18 इंच की चौड़ाई में आती है, 1.5 फीट में आती है। 2 फीट से ज़्यादा है, मतलब ये अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो आराम से सो सकते हो। बट हाँ यही है कि अगर सामान वगैरह आपने कुछ रख लिया तो फिर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से। एक बार चार्ज करने पे रेंज अलग अलग बैटरी के हिसाब से अलग अलग आती है, उसके बारे में भी बाहर से बात कर लेंगे। और भाई ये देखो ये, और आगे वाले जो दोनों विंडोज़ हैं ये पावर विंडोज़ आते हैं, गेट वगैरह ऐसे खुलता है। यहाँ पे जो है एश ट्रे है, क्योंकि लाइटर यहाँ दिया हुआ है तो भाई वो गिराएंगे ही, तो उधर गिराएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे मामले हैं भाई। और स्टीयरिंग वगैरह पकड़ने में, फील करने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक है भाई, मुझे पर्सनली केबिन एक्चुअली अच्छा लगता है। थोड़े बहुत बटन्स और काम की होती, थोड़ा बहुत और चीज़ें दे रखी होती तो और भी मामला सेट होता। फिलहाल AC वगैरह का कैसे मामला करेंगे और इस स्क्रीन के अंदर क्या आता है, क्योंकि ये भी ऐसे लग रहा है मतलब इससे ज़्यादा फिट कैसे किया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर फिनिशिंग हुई साइड से नहीं दिख रही, ऊपर से तो ठीक है चलो। तो वो सब चीज़ें आप थोड़ा चाबी वगैरह का देख लेते हैं कि अगर कैसे वो देते हैं या इसको ऑन करने देते हैं। अगर देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज हम इस वीडियो के एंड पे चलते हैं। कुछ और आपने, अच्छा हाँ शीशे भाई बहुत बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे देखो प्रॉपर दिखता है, ये देखो
को घोड़ा पूरा यहाँ पे दिख रहा है, आगे वाला क्या शीशा वगैरह सब चीज़ें हैं। और हाँ, अगर मैं बताना भूल गया तो भाई यहाँ पे ना सन वाइजर्स वगैरह आते हैं इस तरह से, बट कोई स्टोरेज नहीं है ऊपर की तरफ। ये में से थोड़ा सामान रखने की जगह है वगैरह, वहाँ पे भी वो ऐसे सामान रखने की जगह नहीं है, बस ये एक यहाँ पे थोड़ा सा कैविटी मिलती है भाई, ये सब में थोड़ा बहुत सामान रख पाओगे, बाकी कुछ नहीं। और कॉस्ट की बात करूँगा मैं आपको नीचे से। तो जी ये सारी बातें थी इस पर्टिकुलर ईवी ट्रक के बारे में। अब ईवी ट्रक्स इंडिया में आ रहे हैं, ऐसे बिक रहे हैं, नॉर्मली लोग बेच रहे हैं भाई, क्या कमाल की चीज़ है, क्या कमाल की बात है। ओवरऑल कॉस्ट की भाई से मैंने बताया 1,60,00,000 से लेकर 170 लाख रुपए के आसपास कोटेशन प्राइस है। टैक्सेस एक्सेस थोड़े बहुत इसमें कम ही होते हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसलिए। और वारंटी वगैरह भाई प्रॉपर वाले दे देंगे, भरोसा करो। बहुत पैसा लगा है इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास टिपर वगैरह का भी मामला है ईवी में, और अब तो रोड लीगल हो गए तो आराम से बस चल भी रहे। तो ये कुछ था यार गाड़ी के बारे में। मुझे डिस्प्ले के लिए चाबी नहीं मिला तो मैं डिस्प्ले आपको नहीं दिखा पाया, बट अब मार्केट में आ गया है, चल रहा है रोड में, तो किसी दिन किसी ड्राइवर को पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि भाई बताओ हमें अंदर से कि क्या पिकअप है, क्या पावर है, क्या है क्या नहीं है। बाकी तो भाई बहुत बड़े लोग हैं, तो इनसे मैं क्या जाके बात करूँ कि भाई चाबी दे दो चलाना है। एग्जीबिशन में वैसे खड़े हुए हम लोग, कहीं मौका मिलेगा कभी तो डेफिनेटली जाएंगे, नहीं तो भाई ऐसे कुछ ट्रक्स का हम आपको विदेश से वीडियो लेके आ जाएंगे। फिलहाल तो यही प्रॉमिस है आपसे। अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं और आपको ऐसे किसी और ट्रक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं आपको इसी फॉर्मेट में एकदम POV में वीडियो लेके आऊँगा। मेरा नाम तमन्ना है कि आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स। सब्सक्राइब करके जाओ यार प्लीज़, लाइक वाइक करके जाओ, क्योंकि हमें भी यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगती है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी भी हेल्प करोगे। तो भाई ये था प्रोपेल का 470 470 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक ट्रक।